TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी काबीना के दो आला वज़रा इक़्तिसादी इंश्योरेंस पॉलिसी पर पेशरफ़्त की उम्मीद में जनूबी कोरिया के शहर सियोल पहुँच गए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी काबीना के दो आला वज़रा इक़्तिसादी इंश्योरेंस पॉलिसी पर पेशरफ़्त की उम्मीद में जनूबी कोरिया के शहर सियोल में पहुँच गए हैं। ये दो तरफ़ा दौरा जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल की हुकूमत के साथ इक़्तिसादी सलामती समेत दीगर उमूर पर आला सतही मुज़ाकरात का आगाज़ है। दोनों ममालिक ने अपनी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली जारी की हुई है। वो चीन के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए खित्ते में फ़ौजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए रोड मैप फराहम करते हैं। खारजा उमूर की वज़ीर मिलानी जूली और इनोवेशन मिनिस्टर फ्रांसवा शैम्पेन फिलिप अपने कोरियाई हम मनसबों के साथ आला सतही बातचीत करेंगे। ट्रूडो और शैम्पेन दोनों अहम इक़्तिसादी शोबों में कारोबारी और सनत के सरकर्दा रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। जनूबी कोरिया दरामदात और बरामदात दोनों के लिए कनाडा का 7वां सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, जिसकी 2021 में तिजारत में $16.7 बिलियन है। तवक्को है कि ट्रूडो मुल्क की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। वो सियोल के कौमी कब्रिस्तान का भी दौरा करेंगे और केपेविंग की जंग के दौरान कैनेडियन फौजियों की कुर्बानियों के एजाज़ में यादगारी ट्रेल के इफ्तिताह में शिरकत करेंगे। साफ मईशत और मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान नौजवानों की नक्लो हरकत के प्रोग्राम का क़याम सफ़र की तरजीहात में शामिल है। लिबरल हुकूमत की तवज्जो जनूबी कोरिया और जापान दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार करने पर मरकूज है, क्योंकि वो रूस के बढ़ते हुए खतरे और चीन के साथ तनाव के दरमियान अपने इत्तेहाद को रिवायती मगरबी शराकतदारों से आगे बढ़ाना चाहती है। कनाडा की अफराते ज़र की शरह ने गुज़िश्ता माह अपने कमी के रुझान को तब्दील कर दिया और 4.4% सालाना की शरह से बुलंद हो गई। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की अफराते ज़र की शरह ने गुज़िश्ता माह अपने ठंडक के रुझान को तब्दील कर दिया और 4.4% सालाना की शरह से बुलंद हो गई। माहिरीन इक़्तिसादियात शुमारियात कनाडा के जरिए जारी करदा नए आदाद शुमार की तवक्को कर रहे थे, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि जिंदगी की लागत मार्च की 4.3% रफ्तार से कम होकर 4.1 के आसपास हो गई है। इसके बजाय ये एक बार फिर ऊपर चला गया, क्योंकि माह के दौरान पेट्रोल, किराया और रहन जैसी चीजों की कीमत में इजाफा हुआ। ये जून 2022 के बाद जिंदगी की लागत में पहली तेजी है, जब कनाडा की अफराते ज़र की शरह 8.1% की 40 साल से ज्यादा की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खाने की कीमतें कैनेडियन खानदानों के लिए परेशानी का एक बड़ा जरिया रही हैं, और जबकि मजमूई लागतें उनकी हालिया रिकॉर्ड बुलंदियों से नीचे आ गई हैं। अप्रैल तक ग्रोसरी की कीमतों में साल में 9.1% इजाफा हुआ है। ये मार्च की 9.7% की रफ्तार से कम है, लेकिन फिर भी मजमूई अफराते ज़र की शरह से 2 गुना ज्यादा है। पेट्रोल की कीमतें, जो 2022 के अवाइल में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बढ़ी थीं, एक साल पहले की बुलंदियों से कम हो गई हैं, लेकिन माहाना बुनियादों पर एक बार फिर बुलंद हो रही हैं। मुतादिद वकालत ग्रुपों के नुमाइंदों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 15 मई को यौम नकबा के तौर पर तस्लीम करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में फ़लस्तीन के हामी ग्रुप वैम निकबा को तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे हैं। ओटावा में पार्लियामेंट हिल पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुतादिद वकालत ग्रुपों के नुमाइंदों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 15 मई को यौम नकबा के तौर पर तस्लीम करे, जो कि इसराइल के क़याम के दौरान 1948 में बड़े पैमाने पर बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की सालाना यादगार है। मुकर्रीन कनाडा से भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो इजराइल पर जोर दे कि वो फ़लस्तीनी कैदी अहमद मंसरा को रिहा करे, जिसे 2015 से हिरासत में रखा गया था जब वो 13 साल का था। कनाडा के सूबे क्यूबेक के शहर मॉन्ट्रियल में फ़लस्तीनी आवाम के नकबा की 75वीं सालगिरह की याद में इजरायली के जारी रहने की मजम्मत करते हुए एक ज़बरदस्त जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनियों, अरब शहरियों और कैनेडियन यकजहती के कारकुनों ने शिरकत की और उन्होंने काबिज रियासत के बाइकॉट का मुतालबा किया। मार्च का आगाज मॉन्ट्रियल में मकामी मंदूबीन की तकारीर से हुआ, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म सितम पर बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह 16वीं सदी से यूरोपीय नौ आबादकारों के हाथों कनाडा के अवाम के साथ जालिमाना सलूक किया गया, इस तरह फ़लस्तीनी कौम को निशाना बनाया गया। जुलूस में फ़लस्तीनी और कनाडा के तलबा के नौजवानों के ग्रुपों, बाएं बाजू की तहरीकों, सहयूनियत मुखालिफ, यहूदी वॉइस बराए अमन ग्रुप और मकामी ग्रुपों के अलावा
کانکورڈیا اور میگوئل یونیورسٹیوں میں فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کرنے والے طلبہ گروپس نے بھی شرکت کی۔ تحریک طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے مولوی عبدالکبیر کو افغانستان کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے مولوی عبدالکبیر کو افغانستان کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ مولوی عبدالکبیر اس سے قبل نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر ملا محمد حسن اخون کی جگہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ نیشنل انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر کے سربراہ انعام اللہ سمنگانی کو قندھار میں ثقافت اور اطلاعات کا سربراہ بھی مقرر کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا محمد حسن کو خرابی صحت کے باعث عہدے سے ہٹایا گیا۔ گزشتہ اپریل میں تحریک کے سرکاری ترجمانوں اور میڈیا اہلکاروں کو کابل سے جنوبی افغانستان کے شہر قندھار منتقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ افغان طالبان کمانڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے نیشنل انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر کے سربراہ انعام اللہ سمنگانی کو بھی قندھار میں ثقافت اور اطلاعات کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کے فیصلے حکومت پیس کے کنٹرول کو سخت کرنے، میڈیا پر کنٹرول کو آسان بنانے اور تحریک کے سربراہ کے عہدوں کا اعلان آسان طریقے سے کرنے کے ساتھ ساتھ افغان میڈیا کو منظم کرنے کے نئے اقدامات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ طالبان قیادت کی جانب سے یہ فیصلہ بھی ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ طالبان کی صف اول کی قیادت اور سراج الدین حقانی کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر سرل رامافوسا کا کہنا ہے کہ ولادیمیر پوتن اور ولادیمیر زیلنسکی نے ابتدائی امن معاہدے کے لیے افریقی رہنماؤں سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ کے صدر سرل رامافوسا کا کہنا ہے کہ ولادیمیر پوتن اور ولادیمیر زیلنسکی نے ابتدائی امن معاہدے کے لیے افریقی رہنماؤں سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ زامبیا، سینیگال، کانگو، یوگنڈا اور مصر کے رہنما یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر امن مشن کا وفد تشکیل دیں گے۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کیپ ٹاؤن میں سنگاپور کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ میں کہا کہ روس اور یوکرین کے سربراہان افریقی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ پوتن اور زیلنسکی افریقی رہنماؤں سے مل کر جنگ کے خاتمے پر بات کریں گے۔ صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری بات چیت کا بنیادی مقصد یوکرین میں تباہ کن تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا ہے اور اس کے لیے زامبیا، سینیگال، کانگو، یوگنڈا اور مصر کے حکمران جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر مشترکہ وفد تشکیل دیں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اس معاہدے کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ یوکرین نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا کہ روس کے تمام فوجی دستے اس کے علاقوں سے نکل جائیں۔ جنوبی افریقی صدر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پوتن اور زیلنسکی نے افریقی وفد سے اپنے ممالک کے دارالحکومتوں میں ملاقات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سرل رامافوسا نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو امن معاہدے سے متعلق بریفنگ دے دی گئی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔